नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। इस बिजली योजना में हम कितने किलोवाट का पैनल लगा सकते हैं, कितनी सब्सिडी आएगी और क्या क्या लोड चला सकते हैं। आपके तमाम सवाल जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप हमें बाद में भी पूछ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल सोलर टेक इंडिया के माध्यम से। तो दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना जो है, इसके तहत अधिकतम आप 1,08,000 की सब्सिडी का आप लाभ उठा सकते हैं, जिसका क्रम कुछ इस प्रकार से है कि 1 किलोवाट पर आपको 45,000, 2 किलोवाट पर 90,000 और 3 किलोवाट पर 1,08,000 की सब्सिडी अभी गवर्नमेंट के माध्यम से मिल रही है, जिसमें 78,000 सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और 30,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी मिल रही है, जो कि मेरा अनुमान है कि 40 से 45 दिन में आपके खाते में क्रेडिट हो जाती है, पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद में। तो दूसरा आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कितना प्रोडक्शन होता है या आपको कितना लगाना चाहिए, आप कैसे कितना लोड चला सकते हैं, इन तमाम सवालों के बारे में तो एक एक करके मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले कि 1 किलोवाट सोलर में हम कितनी बिजली बना सकते हैं। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि पूरे साल का एवरेज देखें तो लगभग 4 यूनिट के आसपास 1 किलोवाट से प्रोडक्शन होता है। लेकिन जब गर्मी के दिन है तो उसमें लगभग 5 से 6 किलोवाट का प्रोडक्शन 1 किलोवाट से सोलर से होता है। और आपको कितना लगाना चाहिए, तो जितने भी यूनिट का आपका खर्चा है महीने का, सपोज कि आपके महीने का खर्चा अगर 600 यूनिट का है, तो आपको उसको पहले 30 से डिवाइड करना है, तो जिससे आपका एक दिन का आपका खर्च कितना है, कितने यूनिट का है, वो निकल करके आ जाएगा। फिर आप उसको 4 से अगर भाग दे देते हैं, तो जितना आ रहा है उतने किलोवाट का आप सोलर लगा लें, तो वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अब बारी आती है, लोग पूछते हैं कि हम इसमें कितना लोड डाल सकते हैं, क्या हम इसमें एसी चला सकते हैं, क्या हम इसमें पंखा चला सकते हैं, हम क्या चला सकते हैं, क्या नहीं चला सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात इतनी है कि आप अपने छत पर अपने घर में उपयोग होने वाली बिजली का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से मैंने बताया कि 1 किलोवाट का अगर आप सोलर पैनल लगा रहे हैं, तो आप 5 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। उसका उपयोग आप जिस प्रकार से चाहें वैसे करें, उसमें कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जो सोलर पैनल बिजली बना रहा है वो आप ग्रिड में कनेक्टेड रहेगा। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि क्या हम इसमें इन्वर्टर लगा सकते हैं। इन्वर्टर एक जैसा कि आपके घर में एसी लगा है या फैन लगा है या टीवी लगा है, उसी तरीके से वो भी एक इन्वर्टर एक डिवाइस है, जो अपने आप में एक इलेक्ट्रिसिटी अपने में वो स्टोर करके रखता है, लाइट जाने पे जब आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ऑन ग्रिड जो सिस्टम होता है, उसमें जितनी देर लाइट आपकी रहेगी उतनी देर ही सोलर का प्रोडक्शन आपका जो है सप्लाई उसमें ग्रिड में होता रहेगा, जिसका आप यूज कर पाएंगे। अगर लाइट नहीं आ रही है तो आपका सोलर उस समय बिजली नहीं बना के आपको सप्लाई देगा। यह एक सुरक्षा के दृष्टि से लिया गया कदम है। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि पहली चीज तो लाइट कट ही क्यों की जाती है, लाइन में हो सकता है कुछ मेंटेनेंस का काम हो, पावर स्टेशन में कोई काम हो, तो इसकी वजह से लाइट शट डाउन की जाती, कट की जाती है। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्शन, क्योंकि जब हम सोलर सिस्टम की बात करें जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो प्रोडक्शन भी इसका काफी बड़े अमाउंट में होगा। अगर वो ग्रिड में डायरेक्ट जा रहा है तो किसी को भी उसकी वजह से कोई हानि हो सकती है। तो इस वजह से उसमें ये सेफ्टी फीचर दिया गया है कि जब लाइट नहीं होगी तो प्रोडक्शन उसका कट हो जाएगा। लेकिन आप इन्वर्टर लगा के इसका आप इस्तेमाल अपने घर में अलग से आप कर सकते हैं। सोलर को आप इसके माध्यम से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऑन ग्रिड अगर है। और अगर हम बात करें कि सब्सिडी, कुछ लोग कहते हैं ऑफ ग्रिड अगर हम लगाना चाहें तो क्या उसमें सब्सिडी है, तो ऑफ ग्रिड में आपको बताना चाहें अभी कोई सब्सिडी नहीं है। हाँ, अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक सुनहरा मौका है जब मार्केट में बहुत कंपटीशन है। हर कंपनी एक अपने फुल कैपेसिटी पे अपना प्लांट रन कर रही है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट कम हुई है, और मार्केट में बहुत कंपटीशन है आज के समय में, जिसकी वजह से आपको सोलर पैनल अच्छे रेट में भी उपलब्ध है मार्केट में। दूसरी चीज आपको और बताना चाहूंगा कि जो सब्सिडी मिल रही है वो डीसीआर पैनल पे मिल रही है। डीसीआर यानी डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायर्ड, यानी कि आपके जो पैनल हैं उसमें 80% से अधिक प्रोडक्शन इंडिया में हुआ हो। बेसिकली अगर हम इसको सरल भाषा में समझे तो उसमें लगे हुए पैनल में जो सेल लगे होते हैं उसका प्रोडक्शन अगर हमारे इंडिया में ही हुआ है तो उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी। कॉमर्शियल में जाना चाहें तो नॉन डीसीआर पैनल भी ले सकते हैं, जिसमें आपको और अच्छे रेट मार्केट से मिल जाएंगे। मेरा ख्याल है डीसीआर और नॉन डीसीआर में तकरीबन तकरीबन 8 से 10 रुपए पर वॉट का आपको जो है डिफरेंस देखने को मिल सकता है।
तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी? इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल होते हैं तो आप वीडियो के माध्यम से हमसे जान सकते हैं। इस वीडियो को आप और लोगों तक भी पहुंचाइए, मेरी आपसे यही विनती है कि इसको और शेयर करें। और हमें अपने इस वीडियो में और क्या सुधार करना है, अभी ये मैं आपको बताऊं नया चैनल है, मुझे इतना अनुभव नहीं है, लेकिन मेरी जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाने का ये मुझे सरल माध्यम दिखा, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मुझे सपोर्ट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।